थाने जंक्शन मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम कैसल मिल थाने वेस्ट में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि हम यहां पर आए हुए बहुत ही आलीशान रेस्टोरेंट न्यू दिल्ली जायका, जहां पर एक शॉर्ट सर्किट के चलते लगी भीषण आग और जहां पर लाखों नहीं करोड़ों का नुकसान हो गया। तो हम आते हैं और इनके जो ऑनर हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से शॉर्ट सर्किट हुआ और किस तरीके से ये नुकसान हुआ। तो आइए हम सीधे चलते हैं और कदीर भाई से हम बात करते हैं। आप हमारे इस नेटवर्क को देखने के लिए कंटिन्यू जुड़े रहे। तो देखेंगे कि दर्शकों किस तरीके से यहाँ पर न्यू दिल्ली जायका जो केशर मिल थाने वेस्ट में स्थित है, आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर भीषण आग लगी, जहाँ पर आप कुशन से लेकर सारी चीजें देख सकते हैं। यहाँ पर इनका सेटअप था, किचन था। बताया जा रहा है कि एसी का ज्यादा गर्मी के चलते जो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद देखेंगे कि सारे का सारा यहाँ पर एक मलबे में सब शरीक हो गया, यहाँ पर टोटल ही नुकसान हो गया। और देखेंगे किस तरीके से कि जो यहाँ के ऑनर जैसे कि रियान भाई है, कदीर भाई है, और साथ ही इनके जो इन्होंने अब तक के अपने काम को अंजाम दिया था, जो जमीनी सतर पर जीरो लेवल से इन्होंने कारोबार को स्टार्ट किया था। और आप देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने इस बिजनेस को डेवलप किया। लेकिन आज कहीं ना कहीं इनको एक छोटी सी नादानी और छोटी सी गलती शॉर्ट सर्किट को लेकर जो इनका ये नुकसान हो गया, तो उस पर हमने देखा कि यहाँ पर जो तहस नहस चीज़ हुई और जो इनका नुकसान हो गया। तो हम कदीर भाई से जानना चाहेंगे। कदीर भाई, जरा मामला बताएंगे कि क्या हुई शुरू में? अस्सलाम वालेकुम। दरअसल मसला ऐसा हुआ कि हमारी जो छोटी एसी थी ऊपर लगी हुई थी, जैसे उसको ऑन किया उसके मुश्किल से 15 मिनट में हमको थोड़ा एहसास हुआ कि कुछ स्मेल आ रही है। बट थोड़ी देर के बाद में उसको सर्च किया तो कुछ हमको दिखा नहीं। बट सडनली एक वो एसी में स्पार्क हुआ। स्पार्क होने के बाद में पूरी आग जो फैली है, फिर उसको ब्लास्ट होने के बाद में ऑयल के साथ जो गिरा है, तो नीचे पूरा सोफ़ा हमारा पूरा सब कापूस का सब उसका लकड़ी का है, उसने आग पकड़ा। और सडनली विदिन 2 मिनट्स के अंदर एकदम बड़ी एक बेशुमार आग लगना शुरू हो गई। इमीडिएटली फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। 20 मिनट्स में अल्हम्दुलिल्लाह वो आए और फिर काम को अंजाम दिया। बाकी लगभग भी देखा है तो इंशाल्लाह हमारा जो है लगभग 20 से 22 लाख का नुकसान हो गया है। पेपर सब जल चुके हैं। कुछ कैश था, कैश चला गया, 2-4 फ्रिज गई है हमारे यहाँ से। लेकिन इतना है कि इंशाल्लाह हम फिर दोबारा उभरेंगे अपनी ताकत से, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, और फिर लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द। और एक कदीर भाई, एक रोशनी और डालेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर जो ये हीट जो गर्मी चल रही है तापमान को लेकर, और कहीं ना कहीं लोगों को एक अवेयरनेस देना, जैसे कि हमने आपसे पूछा और इंश्योरेंस के क्लेम को लेकर बात किया, तो इसके बारे में आप लोगों को क्या संदेशा देना चाहेंगे? भाई मेरा तो संदेशा यही है कि जब आपको ज़रूरत लगे आपके रूम में या आपके ऑफिस में आपको एसी की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा हीट हो रहा है तो ही चालू करें, अननेसेसरी चालू ना करें। उसको बंद ही रखे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाहर का क्लाइमेट ऑटोमेटिक बढ़ता जा रहा है। लोग पेड़ नहीं लगाते हैं और बस वो कटिंग होता रहता है। और सब जगह आप देखोगे थाना शहर में पहले क्या था आज से 10 साल पहले, और 10 साल के बाद क्या हो रहा है, और आने वाले 10 साल के बाद में क्या हो सकता है, आपको खुद का अंदाज़ा होगा। तो मेरी तो लोगों से गुजारिश है कि जहाँ आपको मौका मिले पेड़ लगाना शुरू करें, तो इंशाल्लाह उससे काफ़ी वर्तमान में फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। जैसा ह्यूमिडिटी को देखकर अभी देख रहे कि 36 to 40 बता रहा है, लेकिन हम फीलिंग्स कर रहे हैं तो 48 से 50 डिग्री बता रहा है कम से कम। 42, 47, 48 तो चल ही रहा है भाई, आपको फील होता है। अभी मैक्सिमम लोगों क्या है, घर में इसी ऑफिस में इसी कार में से उनको फील नहीं होता है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उनको जाके पूछिए कि गर्मी का एहसास क्या होता है। तो मेरा तो ये है कि सब लोगों से अपील है, खासकर थाना मुंबई के जितने भी लोग हैं, जहाँ आपको यूज़ करना है एसी वहाँ यूज़ करें, नहीं है तो प्लीज़ उसको बंद करके रखें, ताकि वातावरण में थोड़ा और कमी आ जाए इंशाल्लाह। तो जिस तरीके से हमने कदीर भाई से बात की थी दर्शकों, तो उन्होंने सारी चीज़ें फायर ब्रिगेड और जितने भी होटल्स लाइन के अंदर जितनी भी चीज़ फॉलो करते हैं, उन्होंने सब चीज़ों को फॉलो किया सिवाय एक इंश्योरेंस के। तो इसीलिए हमने ये अवेयरनेस के लिए आप लोगों के साथ में रूबरू कराने की कोशिश की। क्या नाम है आपका? मेरा बिलाल कासिम कुरैशी। जी, तो बिलाल सर, आपने देखा कि अभी दिल्ली जायके में आज कई सालों से ये मेहनत करके स्टेबल होके आए थे, जैसा रियान भाई है, कदीर भाई है, और ये इस तरीके का जो नुकसान हुआ, तो आज एक एसी का मामला मुद्दा है ये, जो एसी बिगड़ गई, जिसका शॉर्ट सर्किट की वजह से इनको इतना बड़ा खामियाना भुगतना पड़ा। इस पर आप क्या, किस तरीके से देखते हैं? वैसे अभी जो गर्मी की जो शिद्दत हो रही है, गर्मी बढ़ी जा रही है, गर्मी की वजह से हुआ। और एक ये हुआ कि अपने को एक ध्यान, इतना बड़ा जब बिज़नेस करते हैं हम, तो उसके लिए अपने को ये चाहिए कि पूरा ध्यान से एक इलेक्ट्रिसिटी हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए जी, ताकि आने वाले मतलब ऐसा शॉर्ट सर्किट ना हो प्रॉब्लम, क्योंकि गर्मी की जितनी शिद्दत है तो उसकी वजह से ये एक शॉर्ट सर्किट भी हुआ है ऐसा है। जी। और जैसा दूसरी बात कि ये बहुत ग्राउंड लेवल से ऊपर आए थे जी, है ना, और अभी जो नुकसान हुआ, तो हमने कदीर भाई से बात करी तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों ने कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं निकाला था, कोई क्लेम नहीं किया था। नहीं, तो उसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या संदेशा देना चाहेंगे? नहीं, इन्होंने कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं निकाले थे। और ये भी ऐसा है कि मेरे कजिन ब्रदर ही है, मेरे भाई है, ऐसा है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि इंश्योरेंस निकालो,
जिस तरीके से आप देखते हैं कि कदीर भाई है, रियान भाई जिस हिसाब से ये मेहनत करते हैं, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, तो ये वाकई मेहनती है। जब इनका काम था, इन्होंने बहुत छोटे से बड़ा बने। जैसे आपको मालूम है कि राबड़ी के अंदर एक छोटा स्टॉल था। जी। तीनों भाई मेहनती है, मेहनत से बढ़ के इन्होंने आज ऐसा मतलब इतनी बड़ी शॉप इन्होंने ओपन की है कि इंशाल्लाह भी जो भी था वो मुकद्दर की चीज़ थी, भी होना था। अब इंशाल्लाह इन्होंने कोशिश करेंगे वापस से कि जो भी नुकसान हुआ है और भूल के अपन दूसरे तरीके से वापस एक शुरू करेंगे नया। जैसे कि देखा है कि ये न्यू दिल्ली जायके के अंदर हमने देखा है कि यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया पे जो एक्टिविस्ट हैं और सेलिब्रिटी भी बहुत कुछ आते हैं और ये नाम हो चुका है दिल्ली जायके का। तो वो आपने लोगों के साथ में भी देखा कि किस तरीके से यहाँ पर आने के बाद लोग यहाँ पर एक ऐसा फील करते हैं कि उनको सर्विस जो प्रोवाइड होती है वो उससे बहुत मुतमईन है, और दिल्ली जायका जो नाम है वो मैं समझता हूँ बेमिसाल नाम है। उस पर आप क्या कहेंगे? उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह अपना जो इनका जो टेस्ट है वो वाकई में दिल्ली जायका का ही है। और यहाँ पे जैसा अपने यहाँ पे कुछ वैरायटीज़ नहीं थी, मेन तो थाने के अंदर ऐसा कुछ था नहीं ताकि ऐसा कोई मुगलाई कोई आइटम तक इतना बड़ा कोई रेस्टोरेंट हो। इन्होंने कोशिश की, भाई लोग ने, माशाल्लाह आज इनका नाम है, इसके से लोग यहाँ पे आते हैं और वाकई में टेस्ट ऐसा मिलता है। तो इसके लिए यहाँ पे लोग उनका आना जाना भी है, हर किसी का आना जाना है। तो दर्शकों देखेंगे कि आपके हमने उनके कलीग से भी बात करी और कदीर भाई से भी हमने बात करी, और आप देखेंगे किस तरीके से बहुत ही हकीकतन नुकसान हुआ है। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि जागरूकता, यानी कि हमारे जो आपने देखा होगा कि कदीर भाई ने एक बहुत अच्छी सी बात कही, गर्मी का जो माहौल बना है तो यहाँ पर जो पेड़ है वो पेड़ को लगाना कितना महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी सिस्टम कंट्रोल में रहती है। और एसी को जो चलाना है ज़रूरत के मुताबिक, यानी अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो एसी का इस्तेमाल करें, वरना उसके ऊपर भी आप अगर एसी को समय रहते अगर इस्तेमाल करें तो उसकी भी ह्यूमिडिटी, उसकी भी जो हीट होती है वो भी बाहर पॉल्यूशन को मामला बिगाड़ती है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप कोई बड़े लेवल पे बिज़नेस कर रहे हो तो आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी के ऊपर काम करने की और उस पर संज्ञान लेने की बड़ी आवश्यकता है। आप देखेंगे कि इनकी तरफ से हमको एक संदेशा और ये मिला कि जहाँ पर इन्होंने जैसे कि सुबह 10:30 के 11 के बीच में शॉर्ट सर्किट हुआ और उन्होंने दमकल को बुलाया, यानी फायर ब्रिगेड को, जिससे 15 से 20 मिनट में फायर ब्रिगेड ने यहाँ की सर्विस दी। और उन्होंने कहा कि मामला तो आधे से ज़्यादा हमारा जल चुका था, लेकिन आजू बाजू में कोई घात नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। जो बाकी की जो चीज़ थी कि इंसान का जानी माली कोई नुकसान नहीं, हाँ जो नुकसान हुआ इनके होटल्स का हुआ। तो इसी तरीके से आप हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।